नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। स्कूल व्याख्याता का एक और परिणाम आज 27 अप्रैल को जारी हुआ ड्राइंग सब्जेक्ट का। अब तक 7 विषयों के परिणाम जारी हुए हैं इस महीने में, लेकिन ये गति बेहद धीमी है। रीट परीक्षा का परिणाम जो अप्रैल माह में आना था, अब वो मई माह में आने की संभावना है। इसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों के सवाल होते हैं और इस माहौल में तैयारी कैसे करें, इसको लेकर ये वीडियो आपके लिए है। और इसमें हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे जिस स्टूडेंट ने विपरीत परिस्थितियां होते हुए भी अपनी सफलता को विपरीत परिस्थितियों में प्राप्त किया। शुरुआत करते हैं। थंबनेल आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं स्कूल व्याख्याता के अब तक कौन कौन से परिणाम जारी हुए हैं। 5 अप्रैल को स्कूल व्याख्याता का पहला परिणाम जारी हुआ। 2 गुणा के लिए प्रोविजनल लिस्ट के ये परिणाम आ रहे हैं। इनके अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर अंतिम परिणाम जारी होगा। 23 अप्रैल तक ये परिणाम आए थे, ये मैंने टेलीग्राम पर भी आपके लिए भेजी थी। और आज 27 अप्रैल को दोपहर को ड्राइंग विषय का, जिसमें 70 पद हैं, उसका परिणाम भी आया है। ये आप देख पा रहे हैं 27 अप्रैल को आया है और ड्राइंग विषय का है। परीक्षा जो है इसकी जीके वाली 17 तारीख को और वैसे 19 तारीख को ही थी। पहले ये लग रहा था कि शायद ग्रुप ए के सभी विषयों के परिणाम आएंगे, क्योंकि ग्रुप ए में 8 विषय थे, 6 विषयों के परिणाम आ गए थे, 2 विषय के बाकी थे। लेकिन अब इन्होंने ग्रुप सी के परिणाम जारी कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी ग्रुप के किसी भी विषय के परिणाम आ सकते हैं। कुल मिलाकर 70 पोस्ट के लिए 70 पोस्ट थी, गौर करें, और केवल 79 कैंडिडेट। बहुत ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य है ये। पदों की संख्या 70 है ड्राइंग विषय में, जहां तक मेरी जानकारी है, और 70 पदों के लिए 79 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया है। इसका अर्थ बहुत गहरा निकलता है कि कुछ कैटेगरी हैं, जैसे एससी और एसटी कैटेगरी में यदि नहीं मिले हैं विद्यार्थी तो वो पोस्ट बैकलॉग में रह जाएंगी। दिव्यांग कैटेगरी के भी 2-3 पद हैं, वो अगली परीक्षा के लिए होंगे। लेकिन एक्स सर्विसमैन के जो पद हैं वो सामान्य वर्ग से भरे जाएंगे। इसका मतलब है इस कैटेगरी में जो कट ऑफ आनी है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगी। हो सकता है 5, 7 या 10 नंबर के अंदर अंदर ही कट ऑफ आ जाए। इसके बाद बात करते हैं इन नंबर की। जो जनरल कैटेगरी में है, 450 नंबर का स्कूल व्याख्याता का कुल पेपर होता है और 450 का जो 45% होता है वो 202.50 होता है। इसका मतलब है 45% नंबर भी अधिकतम किसी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं है, अर्थात 45% से नीचे है। अब यहां पर वीडो नहीं है, तो ये वीडो नहीं होने के कारण एससी कैटेगरी के जो पुरुष या महिला, पहले महिला को मिलेगी। ये जो विडो की पोस्ट थी, मान लो एक पोस्ट है यहां विडो की, तो वो एक पोस्ट इस महिला को मिलेगी। यहां पर भी ईडब्ल्यूएस में विडो नहीं है, तो विडो नहीं होने के कारण ये पोस्ट जाएगी डाइवोर्सी को, और डाइवोर्सी भी नहीं है तो ये पोस्ट जाएगी महिला को, और महिला भी नहीं है तो फिर ये पोस्ट इस कैटेगरी के पुरुष को जाएगी। और यदि पुरुष भी नहीं होता है तो फिर ये पोस्ट चली जाएगी जनरल में। एसटी कैटेगरी है तो नॉट अवेलेबल है यहां पर, तो ये पोस्ट इस महिला को, यदि महिला भी नहीं है तो इस कैटेगरी के पुरुष को, और पुरुष भी नहीं है तो ये पोस्ट बैकलॉग में रह जाएगी। एमबीसी कैटेगरी में कोई भी, कुल मिला के एमबीसी कैटेगरी में 2+1 शायद 3 पोस्ट थी, और 3 में से एक भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिला, तो ये जो एमबीसी की पोस्ट है ये पोस्ट जनरल कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि बैकलॉग जो है वो एससी और एसटी कैटेगरी में ही होता है। बाकी ये जो कैटेगरियां हैं इसमें सब में नॉट अवेलेबल है। इसका मतलब है कि तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो हैं, जो 45 से 50% नंबर लेके आ रहे हैं ड्राइंग सब्जेक्ट में, उनमें से अधिकांश की नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। इसका मतलब है कि सही अर्थों में, सही दिशा में रणनीति के साथ तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है यह आप देख सकते हो। 70 पदों पर केवल 79 विद्यार्थी इन्हें मिले हैं, और इसमें से अधिकांश विद्यार्थियों का सिलेक्शन होने की संभावना है। अब बात करते हैं कि विद्यार्थी क्या करे। स्कूल व्याख्याता के परिणाम बहुत धीमे आ रहे हैं। 7 विषयों के परिणाम जारी हुए हैं,
पिछले लगभग 25 दिन में। अब विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? विद्यार्थी ट्विटर पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, किसी संगठन यदि वो आंदोलन करता है जमीनी स्तर पर उसके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये कार्य तो महीने में 1-2 दिन का ही होता है। बाकी दिन विद्यार्थी इस मानसिक उथल पुथल में रहने की बजाय, मानसिक तनाव में रहने की बजाय उन्हें नया लक्ष्य तय करना चाहिए और खुद को उस नए लक्ष्य के लिए समर्पित कर देना चाहिए। ये एक बेहतर विकल्प है। स्कूल व्याख्याता के परिणाम की धीमी गति है। शिक्षक परिणाम, परीक्षा के जो परिणाम है रीट वाले, वो विलंब हो रहा है उसमें। सेकेंड ग्रेड की परीक्षा, उसकी अलग कहानी है। और विद्यार्थियों को लगता है नवीन भर्ती कब आएगी। ये सारे सवाल वो हैं जिनका जवाब शायद किसी के पास भी नहीं है, और इनके जवाब पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपका नियंत्रण आपकी तैयारी पर है। कुछ यक्ष प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आरपीएससी किसी भी परीक्षा का परिणाम करवाती है, परीक्षा कंडक्ट करवाती है, तो परीक्षा कंडक्ट करवाई इसका मतलब है आपने एग्जाम का पेपर बनाया। तो आरपीएससी, मुझे ये गणित आज तक समझ में नहीं आई कि आरपीएससी एग्जाम करवाने के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद आंसर की जारी करती है, जबकि आंसर की तो पेपर बनाने के साथ ही बन गई है। और यही स्थिति अधीनस्थ बोर्ड की है कुछ परीक्षाओं को लेकर कि आपने परीक्षा करवाए हुए 6 महीने हो गए, अब तक आपने आंसर की जारी नहीं की। पीटीआई परीक्षा जो हुई उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुए वो हो गए नवंबर-दिसंबर में, लेकिन अब तक भी पीटीआई परीक्षा का फाइनल परिणाम जारी नहीं हुआ है। और आरपीएससी तो जो परीक्षाएं उसने करवाई हैं उसकी आंसर की जारी करने में वो इतना समय लगाती है। यदि आरपीएससी के पास वर्किंग पर्सन अर्थात कर्मचारियों की कमी है तो आरपीएससी राजस्थान सरकार को लिखे कि साहब आप नए पदों को सृजित कीजिए आरपीएससी में, क्योंकि हमारे पास काम का वर्कलोड ज्यादा है और कर्मचारी कम हैं। अधीनस्थ बोर्ड के साथ भी यही स्थिति है कि साहब लिखे वो राजस्थान सरकार को कि साहब अधीनस्थ बोर्ड में नए पदों को आप सृजित कीजिए जिससे कि हमें पर्याप्त कार्यबल मिले, पर्याप्त कर्मचारी मिले जो भर्ती प्रक्रिया को एक नियमित समय में पूरा करवाए। ये मांग उठाते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं कि आईएएस के पैटर्न पर हम आरएएस परीक्षा क्यों नहीं कंडक्ट करवा पा रहे। आईएएस का प्री एग्जाम का डेट फिक्स होती है, मेंस की डेट फिक्स होती है और इंटरव्यू की माह फिक्स होता है और लगभग 11 से 12 महीनों में पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ऐसी कौन सी बड़ी अड़चन है कि आरपीएससी जैसी इतनी बड़ी संस्था जो आरएएस जैसी परीक्षा को एक टाइम फ्रेमवर्क में नहीं करवा पा रही है। आप चाहे 200 पोस्ट निकालिए आरएएस की, हर वर्ष निकालिए, जिससे कि विद्यार्थी को पता हो कि प्री एग्जाम इस महीने में होगा, मेंस एग्जाम इस महीने में होगा, साक्षात्कार इसमें होगा, एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल तैयारी करें। पिछले 10 वर्षों में आरएएस की 4 या 5 परीक्षाएं हुई हैं और उसमें भी गड़बड़ झाला। तो मेरा कहने का भाव ये है, ऐसे ही हम स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक या शिक्षक परीक्षा के लिए क्यों नहीं कर सकते कि तय हो कि साहब 500 पदों पर ही परीक्षा होगी, लेकिन इस माह में फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा होगी, इस माह में 500 पदों पर ही हो सेकंड ग्रेड की परीक्षा होगी, इस माह में रीट मुख्य परीक्षा होगी, क्योंकि रीट पात्रता जो है वो तो आजीवन कर दी गई है। अब जो नए विद्यार्थी आएंगे उनके लिए भी पात्रता परीक्षा को लेकर सरकार की ओर से कोई कदम नहीं है। मतलब समझने वाली बात है कि कहां पर आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो रीट पात्रता परीक्षा को करवाता है उसको कदम उठाने में दिक्कत आ रही है। या तो आपके पास पर्याप्त कार्यबल नहीं है या फिर कार्य करने की मनोवृत्ति, कार्य करने का मनोबल और कार्य करने की इच्छा इन संस्थाओं के पास नहीं है। तो आप विद्यार्थी जब अवसर मिले, जहां अवसर मिले, इनसे पूछिए कि साहब भाई साहब गलती कहां है, कहां कमी है, क्या सुधार होने चाहिए। अब आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड जिस प्रकार की इसकी कार्य प्रणाली है उसको लेकर ढेरों आलोचनाएं की जा सकती हैं, लेकिन हमें समाधान पर फोकस करना चाहिए कि साहब आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड अपने कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाए और जो परीक्षा भर्ती परीक्षाएं हैं उनको एक निश्चित टाइम फ्रेमवर्क में, एक निश्चित टाइम शेड्यूल के साथ संपन्न करवा पाए, जिससे कि विद्यार्थी मानसिक रूप से परेशान नहीं हो। भर्ती निकलवाने के लिए आंदोलन, पेपर सही समय पर हो उसके लिए आंदोलन, पेपर
के रिजल्ट आए उसके लिए आंदोलन, सही समय पर नियुक्तियां मिले इसके लिए आंदोलन। मतलब विद्यार्थी तैयारी करे या आंदोलन करे, ये समझने वाली बात है। तो मेरे विनम्र आग्रह है, मेरी यदि ये बात आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड तक पहुंचे या आप विद्यार्थी इस बात को वहां तक पहुंचाएं, तो हमें इन संस्थाओं में कुछ आधारभूत सुधार करने की आवश्यकता है। और आप ये दिमाग में पूरे दिन बात नहीं लाएं कि साहब ये संस्थाएं ऐसी हैं, राजस्थान सरकार ऐसी है, ये हो गया और वो हो गया। आप अपने खुद पर फोकस कीजिए कि आप खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं आने वाली परीक्षा के संदर्भ में। मानसिक परिपक्वता, एग्जाम की ये प्रक्रिया है, उसको लेकर एक मैच्योरिटी किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं, उस पर दिमाग लगाइए। तो ये सारे सवाल जो है ना यहां लिखे हुए हैं कि कब परिणाम आएगा, कितनी भर्ती आएंगी, परीक्षा कब होगी, इस पर किसी पर भी आपका नियंत्रण नहीं है। इसलिए फोकस करें खुद पर, क्योंकि आपकी तैयारी पर आपका नियंत्रण है। अब बात करते हैं, ये यहां बात होगी उस कहानी की जो शायद आपको प्रेरणा दे। 24 अप्रैल का ये सुजस ई बुलेटिन है और यहां आप देख पा रहे हैं 24 अप्रैल को ही महंगाई राहत शिविर जो हैं वो लागू हुए। इनको जो आप देख पा रहे हैं ये मेरी स्टूडेंट रही हैं 2015-16 में। थोड़ी सी इनकी कहानी सुनिए। 2015-16 में स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई थी, 2016 में परीक्षा हुई। सवाई माधोपुर की ये रहने वाली हैं, मीना आर्य इनका नाम है। तब ये 2nd ग्रेड में थी और 2nd ग्रेड के मॉडल स्कूल में विज्ञान में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में, अध्यापिका के रूप में ये कार्य दे रही थी। इनको लगा कि सर मुझे 1st ग्रेड की तैयारी करनी है। ये सवाई माधोपुर के पास कोई गांव था, वहां की रहने वाली थी। वहां से ट्रेन पकड़कर ये गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर उतरती थी। गांधीनगर के पास में टोंक फाटक है, टोंक फाटक पे यादव कॉम्प्लेक्स में मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चलाता था 2015-16 में स्कूल व्याख्याता की। यादव कॉम्प्लेक्स में घुसते ही लेफ्ट साइड में बेसमेंट है, वहां पर टेस्ट सीरीज चलती थी। ये मीना आर्य केवल टेस्ट सीरीज देने के लिए जो हर संडे को होती थी अपने गांव से आती थी और इसका परिणाम ये हुआ कि स्कूल व्याख्याता की भर्ती में इनका चयन हुआ। इसी के साथ में आरएस की परीक्षा भी इन्होंने दी और आरएस में भी इंटरव्यू के दौरान मैंने इनको गाइड किया और आरएस में ये सिलेक्ट हुई। आज ये मीना आर्य सवाई माधोपुर में डिप्टी डायरेक्टर हैं सोशल जस्टिस एंड जो एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है उसमें। तो यहां सीखने वाली बात है। जब ये बस में आती थी, अपने स्कूल जाती थी गांव से जहां पर इनकी पोस्टिंग थी, तो जब ये किरण गाइड पढ़ती थी, मैं जो बताती कि सर मैं किरण गाइड पढ़ती हूं और मेरे साथ वाले जो कलीग है वो कहते हैं कि ये बनेगी असिस्टेंट प्रोफेसर। फिर जब आरएस की परीक्षा मैं दे रही थी तो आरएस की कुछ किताबें पढ़ती थी तो कहेगी ये बनेगी कलेक्टरनी। इस प्रकार से मुझे हतोत्साहित करते हैं। तब संवाद होता था, क्योंकि ऑफलाइन जब विद्यार्थी आता है तो उससे संवाद तुलनात्मक रूप से ज्यादा होता है। फिर मैंने इनको यही कहा कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें। 2016 का वर्ष था जब इनको स्कूल व्याख्याता के रूप में भी नियुक्ति मिली और आरएस में भी ये सिलेक्ट हुई। तो कहने की बात है कि विपरीत परिस्थितियां हर किसी के साथ हैं। हर किसी के साथ कोई ना कोई ऐसा होगा जो हतोत्साहित करेगा, लेकिन आपको अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, कार्य करने की ऊर्जा वहां से लेनी है जहां से आप ले सकते हैं। और कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, आप में यदि क्षमता है, आप में यदि सफल होने की ललक है तो आप सफल होंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मीना आर्य जी का ये सवाई माधोपुर का दिव्यांग है, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा कि किस प्रकार से ये जो सज्जन है विपरीत परिस्थितियों में थी और इन्होंने 4-5 योजनाओं का लाभ, ये पावर होता है एक आरएस अधिकारी में, इन्होंने इसको दिया है। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं इनको बधाई दी और मैंने कहा बहुत खुशी होती है कि जब कोई विद्यार्थी सही अर्थों में प्रशासनिक दायित्वों का निर्वाह करता है, सही अर्थों में शैक्षणिक दायित्वों का निर्वाह करता है, तो जो गुरु को फीलिंग आती है, मैं चाहता हूं भविष्य में आप भी शिक्षक बने और आपके विद्यार्थी जब सफल हों तब आप महसूस कर पाएंगे कि एक विद्यार्थी जब शिक्षक का उसकी आंखों के सामने सफल होता है, कुछ सार्थक कार्य करता है, तो कितनी आत्मिक संतुष्टि, खुशी और आनंद मिलता है। उसके बाद कहानी पुनः 1st ग्रेड की संभावना है। इस प्रकार की अफवाहें जोरों पर हैं
कि स्कूल व्याख्याता की बड़ी भर्ती आएगी, वो 6,000 पे आएगी, 8,000 पद होंगे, 10,000 होंगे, मुझे जानकारी नहीं। मैं एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थियों को क्या हेल्प कर सकता हूं वो कर रहा हूं। मनोविज्ञान की कक्षाएं आपके लिए उपलब्ध हैं और हमने स्कूल व्याख्याता के लिए मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपके लिए उपलब्ध करवाई है। यश गुरु एप्लीकेशन पर यह टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अंत में इतना ही कहूंगा, परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, कितनी भी चुनौतीपूर्ण हो, यदि आप सच में सफल होना चाहते हैं तो आप अपना मार्ग ढूंढ ही लेंगे। ये छोटा सा वीडियो था और मानसिक रूप से ये तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है। जीवन अनिश्चितताओं से भरपूर है। परीक्षा रीट L2 की रद्द हुई थी और बहुत सारे विद्यार्थी तनाव में आ गए और मैं आज भी देखता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी लगते हैं गुरुजी ये हो गया तो ये हो जाएगा और हम तो मर जाएंगे। जिंदा आप हैं, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी तोहफा है, इसलिए अपनी जिंदगी की कदर कीजिए। जब मैं आत्महत्या की खबरें सुनता हूं, सच में मन द्रवित होता है कि एक परीक्षा में असफल होने पर आपने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। जीवन के अंदर परीक्षा है, परीक्षा जीवन नहीं है। यह बात भी समझने की आवश्यकता है। और क्या कमी रह गई, क्या आपकी परीक्षा में गलतियां हुई, उनको खुद को देखिए, समझिए। और नई भर्तियां आएंगी, नई परीक्षाएं आएंगी, पुनः नए मेले लगेंगे, पुनः रंग रोगन बिखरेगी, पुनः युद्ध होगा, पुनः जो है ना रणभेरी बजेगी, लेकिन जीतेगा वही योद्धा जो अपने अस्त्र और शस्त्र को स्मार्ट तरीके से, पहले तो उनको कहते हैं ना तलवार को धारदार बनाएगा और फिर उनको स्मार्ट तरीके से उनका उपयोग करेगा। प्लीज आप अपनी ऊर्जा इन बातों में कम से कम लगाएं, न के बराबर लगाएं, या लगाए ही नहीं कि कब परीक्षा होगी, कितने पदों पर होगी, कब परिणाम आएगा। आप कर्मयोगी हैं, कर्मवीर हैं। हमने सीरीज चलाई थी कर्मवीरों, तो आप कर्मवीर हैं। आपका फोकस केवल और केवल कर्म पर होना चाहिए, बाकी चीजें तो जीवन में अपने आप मिलेंगी। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।